आज दिल्ली और अयोध्या के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रत्याशियों की नामांकन रैली में होंगे शामिल। शाम 4:30 बजे रामलला के करेंगे दर्शन। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में धामी का प्रचार तेज। स्टार प्रचारक के तौर पर धामी कर रहे प्रचार। यूपी से बंगाल तक धामी की हुंकार। चारधाम यात्रा की सरकार ने कसी कमर। वाहन चालकों के लिए जारी की गई एडवाइजरी। नियम तोड़ने पर होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। पौड़ी गढ़वाल के जंगलों में आग का तांडव जारी। बीते 24 घंटे में 800 हेक्टेयर जंगल जलकर राख। फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में जुटे। डेंगू चिकनगुनिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। 20 बिंदुओं की गाइडलाइन। सभी जिले के डीएम, सीएमओ और नगर निगम को निर्देश जारी। यमुनोत्री धाम समेत निचले क्षेत्रों में आंधी तूफान के साथ झमाझम बरसात। केदारनाथ में रुक रुक कर होती रही हल्की बारिश। आज भी बारिश की चेतावनी। के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर के साथ में, जहां पर पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा है। हर्ष मल्होत्रा के नामांकन रैली में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुबह 11:30 बजे नामांकन रैली में होंगे शामिल। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे अयोध्या। और इसके साथ ही आपको बता दें कि लल्लू सिंह के समर्थन में करेंगे नामांकन रैली। शाम 4:30 बजे धामी रामलला के दर्शन करेंगे। देर शाम मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लल्लू सिंह के समर्थन में नामांकन रैली होगी। इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें। और शाम 4:30 बजे धामी रामलला के दर्शन भी करेंगे। देर शाम मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी देहरादून से खबर। पुष्कर सिंह धामी का आज दौरा है। हर्ष मल्होत्रा की नामांकन रैली में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। सुबह 11:30 बजे नामांकन रैली में शामिल होने की बात सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दोपहर 1 बजे जाएंगे और दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंच जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर लल्लू सिंह के समर्थन में रैली करते हुए नजर आएंगे। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंच रहे हैं। आज अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का दौरा है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? मुख्यमंत्री इस वक्त दिल्ली दौरे पर हैं। पूर्वी दिल्ली के जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं भाजपा के, हर्ष मल्होत्रा, पहले उनके नामांकन रैली में मुख्यमंत्री प्रतिभाग करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा के स्टार प्रचारक हैं और लगातार उनकी डिमांड जो है वो पूरे देश प्रदेश में बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। और अब इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में एक नामांकन रैली में प्रतिभाग करेंगे, कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और केंद्र सरकार की जमकर सराहना करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा दिल्ली सरकार के पर भी निशाना साधते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। इसके बाद फिर दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे। यहाँ पर भाजपा के जो प्रत्याशी हैं लल्लू सिंह, उनके समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। इसके अलावा कहीं ना कहीं सपा, बसपा और तमाम जो अन्य विपक्षी दल हैं, इन पर भी निशाना साधते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। और इसके बाद फिर शाम 4 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए उनके दर्शन करेंगे। समस्त देश और प्रदेशवासी की सुख समृद्धि की कामना करेंगे और इसके बाद फिर संभवतः वापस जो है दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल, साफ तौर पर मुख्यमंत्री लगातार प्रचार प्रसार की कमान संभाले हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री यहां पर आपको बता दें कि स्टार प्रचारक के तौर पर है और वो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने अंकित लगातार संभाली भी हुई है। भले ही उत्तराखंड में वोटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री लगातार व्यस्त नजर आ रहे हैं चुनाव प्रचार में। बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए, मुख्यमंत्री काफी व्यस्त हैं और उत्तराखंड में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। और उत्तराखंड की भी अगर हम बात करें तो मतदान तक के सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार रोड शो, जनसभाएं और तमाम जो कार्यक्रमों में काफी व्यस्त है। और अब जब 19 अप्रैल को उत्तराखंड में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है, तो पार्टी की तरफ से, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से अब उन्हें पूरे प्रदेश भर में जो उनकी विशाल जनसभाएं आयोजित करी जा रही है और
एक युवा मुख्यमंत्री के तौर पर आप देखेंगे तो इतने कम समय में मुख्यमंत्री काफी लोकप्रिय हुए हैं। उसके पीछे कई कई वजह है, चाहे फिर वो सख्त नकल विरोधी कानून की बात करें, यूसीसी की बात करें, इसके अलावा भी धर्मांतरण समेत तमाम जो कानून सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बनाए हैं, इन सबको लेकर के उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में भी तमाम जगह जहां जहां उनके कार्यक्रम देखने को मिले, वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग जो हैं वो उनके कार्यक्रम में उपस्थित रहे। तो कहीं ना कहीं लोकप्रियता निश्चित ही मुख्यमंत्री की बढ़ रही है। और अभी अगर हम लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो चाहे दिल्ली की बात करें, यूपी की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, हरियाणा की बात करें, तमाम राज्यों में मुख्यमंत्री लगातार पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कल संभवतः मुख्यमंत्री झारखंड भी जाएंगे। तो इस तरीके से 7 चरणों के अगर हम लोकसभा इलेक्शन में देखें गरिमा, तो मुख्यमंत्री संभवतः सभी चरणों में जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। तो निश्चित ही उत्तराखंड में मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अब केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से उन्हें अन्य राज्यों में भेजा गया है। और निश्चित ही जिस तरीके से उनकी डिमांड बढ़ रही है, उससे उत्तराखंड भाजपा में भी काफी खुशी की लहर है। बिल्कुल, साफ तौर पर काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। अंकित, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। और बने रहेगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो बड़ी जानकारी जहां पर आज मुख्यमंत्री का दौरा है और अहम खबर आपको हम बता दें। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। पौड़ी गढ़वाल के जंगलों में आग का तांडव लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में 800 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गए। फायर फाइटर्स ने आग बुझाने में अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। रिहायशी इलाकों तक आग पहुंचने का खतरा बढ़ गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जहां पर बीते 24 घंटे में 800 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गए। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अंकित काला लगातार बने हुए हैं। अंकित, जंगल लगातार जलकर राख हो रहे हैं और अब इस आग के रिहायशी इलाकों तक पहुंचने का खतरा बढ़ता जा रहा है। क्या कदम उठाए जा रहे हैं? एक तरफ खबरें आ रही है कि हेलीकॉप्टर से पानी गिराकर आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है, लेकिन आखिर अब तक इससे राहत क्यों नहीं मिल पाई है? बिल्कुल गरिमा, ये बड़ा प्रश्न है कि अब तक इस वनाग्नि की घटना को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं, जबकि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं उन सभी को लगाया गया है। उसके बावजूद भी जो आग है वो लगातार जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर देखने को मिल रही है। निश्चित ही पूरी सरकार जो है वो इस प्रयास में है कि जो वनों में लगी आग है इसको जल्द से जल्द बुझाया जा सके, लेकिन अब तक सफलता फिलहाल नहीं मिल पाई है। हालांकि कुछ एक स्थानों पर जिस तरीके से पहले की परिस्थिति थी उसमें जरूर कुछ राहत देखने को मिली है, लेकिन इस समय कुमाऊं मंडल से लेकर के गढ़वाल मंडल तक जो वनाग्नि की घटनाएं वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। पौड़ी जनपद की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक ही मात्र 24 घंटे में ही 800 हेक्टेयर से अधिक जो जंगल है वो वनाग्नि की भेंट चढ़ गए हैं। और अब खतरा रिहायशी इलाकों का देखने को मिल रहा है, जहाँ पर कि धीरे धीरे करके ये आग रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रही है। हालांकि वन विभाग अपनी ओर से कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से कर्मचारियों की कमी वन विभाग में देखने को मिल रही है, इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी जो भूमिका पहले होनी चाहिए थी गरिमा, जो ग्रामीण हैं उनको वन विभाग की तरफ से पहले ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं निश्चित ही जिस तरीके से जो पहले तैयारी होनी चाहिए थी वो तैयारी वन विभाग ने नहीं करी, और उसी का ही एक बड़ा खामियाजा हमें देखने को मिल रहा है कि उत्तराखंड में 700 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जो है इस वनाग्नि की भेंट चढ़ गए हैं। और अभी ये शुरुआती चरण है गर्मी का, तो अब मई का महीना है, जून है, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो गर्मी का सितम है वो और अधिक देखने को मिलेगा। तो ये वनाग्नि की घटनाएं और अधिक बढ़ सकती है। तो इसलिए ये एक चिंता की बात है। और निश्चित ही जिस तरीके से वन विभाग दावे कर रहा था कि
वनाग्नि से निपटने के लिए उसने सभी तैयारी पूरी करी है। ये दावे और वादे जो है वो खोखले साबित हो रहे हैं। फिलहाल उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और पौड़ी समेत तमाम जो जनपद है वहां पर ये आंकड़े जो है वनाग्नि के दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, साफ तौर पर वनाग्नि के आंकड़े जो लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों की चिंताओं को भी बढ़ा रहे हैं। अब देखना होगा कि एक तरफ जंगलों को जो नुकसान हो रहा है उससे राहत कब मिलती है और दूसरी ओर लोगों की इस चिंता का खात्मा कब होता है। शुक्रिया अंकित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन बने रहेगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पौड़ी गढ़वाल के जंगलों में आग का तांडव लगातार जारी है। टोटल इंसिडेंट जो है 653 इंसिडेंट हुए हैं। 653 इंसिडेंट में 814 हेक्टेयर जो है वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। और आज सुबह भी हमारे पास जो है 10 लार्ज फॉरेस्ट फायर आई हैं। तो वो जो फॉरेस्ट फायर आई हैं तो उस पर भी जो है एक्शन लिया जा रहा है मौके पे, और हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, बार बार हर फायर की समीक्षा करते हैं, उसकी हम एक्शन टेकन रिपोर्ट भी प्राप्त करते हैं और फिर जो है उसको उच्च स्तर को भेजते हैं। अपने कई सारे प्रयासों को कंबाइंड रूप से कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड अप्रोच पे जो काम चल रहा है तो उसमें इवन रेवेन्यू की टीम या दूसरे बहुत सारे नोडल ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व हैं। कल एक्टिव फायर का नंबर शाम तक 25 था और इसी क्रम में हम लोगों ने एनडीआरएफ की टीम के लिए भी रिक्वेस्ट की और उनके हेडक्वार्टर में बात की और मुझे उम्मीद है कि जल्दी हम एनडीआरएफ की टीम जिसमें मिल जाएगी। हमारी क्रूज स्टेशनों में फायर वॉचर तैनात है और जैसे ही हमें सूचना मिल रही है हम तुरंत जाके आग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने सही कहा, दिन ब दिन आग जो है, गर्मी जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, आग की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। हमारी पूरी कोशिश है कि जो भी लोग अराजक तत्व इस काम में लगे हुए हैं उन्हें हम जल्दी से जल्दी पकड़ें और इसके लिए हमने अपने सारी टीम को सचेत कर दिया है। सभी अनुभाग अधिकारी, पीठ अधिकारी इस कार्य के लिए लगे हुए हैं। निश्चित रूप से जो जंगलों में आग लग रही है वो चिंताजनक है और मैं समझता हूँ, मैंने तो मांग भी करी थी अभी मुख्यमंत्री जी से भी और विधानसभा अध्यक्ष से भी कि केवल वनों के लिए एक दिन का विशेष सत्र आना चाहिए जिसमें सारी चीजों के बारे में चर्चा की जाए। अधिकांश लोगों का मानना है कि जंगलों में आग के पीछे जो मुख्य कारण है वो चीड़ है या पिरूल है, जबकि तथ्य यह है कि 100% मामलों में आग लगने के लिए मानव और मानव की गतिविधियां जिम्मेदार हैं। जब तक हम विमर्श की दिशा को ठीक नहीं करेंगे, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि हम उत्तराखंड के जंगलों की जो आग है, जो हर साल के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है, बड़ी चुनौती बन गई है, उस पर हम काबू। और अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर चारधाम यात्रा के लिए सरकार ने कमर कस ली है। निजी वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई होगी और 10 मई से चारधाम की यात्रा की शुरुआत हो रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 10 मई से हो रही है चारधाम की यात्रा की शुरुआत। नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाएगी और एडवाइजरी सरकार की ओर से सबको लेकर जारी कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, एडवाइजरी जारी किए जाने की बात सामने आई है। और चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने अब कमर कस ली है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अंकित काला लगातार बने हुए हैं। अंकित, चारधाम यात्रा को लेकर सरकार पूरी तरीके से अब अलर्ट हो गई है। जो वाहन चालक हैं इनको भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है, नए नियम बनाए गए हैं और ये भी कहा गया है कि जो नियम नहीं मानेगा उस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए 10 मई से उत्तराखंड के पट्टे से चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है। सरकार अपनी ओर से हर स्तर पर तैयारी कर रही है और इसके साथ ही यातायात को लेकर के एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें जो ट्रक है या फिर जो ट्रैक्टर ट्रॉली है, इसमें श्रद्धालुओं को नहीं लाया जा सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तमाम जो वाहन स्वामी हैं उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि वह शराब को पी करके वाहन ना चलाएं। इसके अलावा ओवरलोडिंग की समस्या से निजात पाने के लिए भी एक बड़े स्तर पर पुलिस प्रशासन की ओर से अभियान चलाया जाएगा और जो भी ओवरलोडिंग करता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन किया जाएगा। इसके साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही है कि ओवरलोडिंग वाहन को ना लाएं और इसके साथ ही साथ शराब के साथ ही जो अन्य
आग बुझाने के इक्विपमेंट हैं, वो जो भी जरूरी दस्तावेज हैं, इन सभी को पूरा करने के निर्देश तमाम वाहन स्वामियों को दिए गए हैं। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार की तरफ से भी पुलिस प्रशासन को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा भी यातायात व्यवस्था समेत तमाम जो अन्य जरूरी कार्य हैं, इन सभी को भी मुकम्मल करने के निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है, इसमें सरकार की तरफ से हेल्थ एडवाइजरी के साथ ही अब यातायात व्यवस्था को लेकर के एडवाइजरी जारी की गई है, और जो भी नियम कायदे कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन की बात कही गई है। बिल्कुल, साफ तौर पर सख्त एक्शन की बात सामने आई है। अब देखना होगा कि इस एडवाइजरी के बाद जो वाहन चालक है वो इन नियमों को किस हद तक मानते हैं और किस हद तक यहाँ पर चारधाम की यात्रा में इसका असर देखने को मिलता है। शुक्रिया अंकित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो निजी वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी किए जाने की बात सामने आई है। और यमुनोत्री धाम में मौसम का मिजाज बदला है। निचले क्षेत्रों में आंधी तूफान के साथ ही झमाझम बरसात की बात सामने आई है। केदारनाथ में रुक रुक कर बरसात होती रही। मौसम विभाग ने आज बारिश की चेतावनी दी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मौसम बदल चुका है और अब आपको बता दें कि गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है और साथ ही झमाझम बरसात की बात सामने आ रही है। तो कई जगहों पर बरसात देखने को मिली है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यमुनोत्री धाम में बदला है मौसम का मिजाज। तो यमुनोत्री धाम में हल्की बारिश देखने को मिली है। निचले इलाकों में भी बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। और अंकित हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अंकित, यमुनोत्री धाम में मौसम बदल चुका है, मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह की ओर से यह पूर्वानुमान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया था कि प्रदेश के 5 से 6 जनपदों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में ये संभावना ज्यादा है और यही कहीं ना कहीं यमुनोत्री में भी देखने को मिला, जहां पर कि देर शाम मौसम का मिजाज बदला और बारिश होने से जो तापमान है इसमें गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा भी अन्य क्षेत्रों में मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह की ओर से जो पूर्वानुमान जारी किया गया है, इसके मुताबिक उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अन्य जो हमारे जनपद है चमोली, यहाँ पर भी आज भी जो है वो मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो 4 से 5 जनपदों में आज भी मौसम बदलने की संभावना है। यदि मौसम में ये बदलाव आता है तो निश्चित ही तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं जो वनाग्नि की घटनाएं हैं इसमें भी तो कुछ हद तक राहत देखने को मिल सकती है। यमुनोत्री में भी देर शाम मौसम में जो परिवर्तन आया है, इस वजह से तापमान में गिरावट आई है। साथ ही जो क्षेत्रों है थोड़ा सा उसमें काफी हद तक सुधार देखने को मिला है। बिल्कुल, साफ तौर पर देखना होगा कि इस मौसम में दोबारा से ये मौसम ठीक कब होता है, क्योंकि बरसात के चलते कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है। हाल ही में अब चारधाम की यात्रा भी शुरुआत हो रही है। शुक्रिया अंकित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो निचले क्षेत्रों में आंधी तूफान की भी आशंका मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उधम सिंह नगर से खबर है, जहां पर पीएससी कर्मी ने साथी पर किया हमला। बाइक को लेकर विवाद में साथी का ईंट से सिर फोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर निलंबित कर दिया है। आरोपी दीपक को हिरासत में ले लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आरोपी दीपक को हिरासत में लिए जाने की बात सामने आई है। आम खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर पीएससी कर्मी के साथी पर हमला किए जाने की बात सामने आई। और आरोपी दीपक को हिरासत में लिया गया है। अगली खबर भी उधम सिंह नगर से ही है, जहां पर वन विभाग की टीम पर हमला हुआ। लकड़ियों से लदे ई रिक्शा रोकने पर हमला किया गया है। 3 आरोपियों को पकड़ा गया है। देर रात माफीनामे के बाद छोड़ दिया गया। लोहिया हेड रोड पर वन विभाग के बैरियर पर हुआ विवाद। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर वन विभाग के बैरियर को लेकर विवाद हुआ था। और अहम खबर सामने आ रही है, उधम सिंह नगर से ही खबर है। वन विभाग की टीम पर हमला होने की बात सामने आई है।
और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। चारधाम यात्रा से पहले आपदा प्रबंधन और यात्रा के सुचारू संचालन के लिए बड़े पैमाने पर कवायद शुरू हो गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों ने सचिवालय से जिलावार आपदा प्रबंधन व यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और NDMA सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने बैठक के दौरान आपदा एवं यात्रा प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों को समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए और साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर को एक साथ आकर काम करना चाहिए। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।